गोवर्धन पूजा पर ये खास तस्वीरें और प्रदेश के मुखिया गौ माता की पूजा अर्चना करते हुए प्रदेश के मुखिया तिलकेश्वर में आयोजित गोवर्धन पूजा का ये खास कार्यक्रम। और मुख्यमंत्री ने गौ माता को देखिए प्रसाद खिलाते हुए, गौ माता को मिठाई खिलाते हुए, फल खिलाते हुए मुख्यमंत्री। गोवर्धन पूजा पर गौ माता का विशेष श्रृंगार भी होता है। सब्जी, फल, मेवा खिला रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। गोवर्धन पूजा का यह खास कार्यक्रम, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उज्जैन से। उज्जैन के तिलकेश्वर गौशाला में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। गोवर्धन पूजा मना रहे हैं और आज भी गोवर्धन पूजा का देखिए त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी होगा, कल भी विशेष कार्यक्रम होंगे। आज मध्य प्रदेश का राज्योत्सव भी है। मध्य प्रदेश अपने स्थापना दिवस को आज मना रहा है, तो दीपावली का अगला दिन है और ये खास कार्यक्रम जगह जगह आयोजित होता हुआ। परंपरा है हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, गोवर्धन पूजा मनाने की जो परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। हम गोवर्धन पर्वत को पूजते हैं, गोवर्धन पर्वत का आकार की श्रृंखला भी बनाते हैं। गाय के गोबर से गौ माता को पूजा जाता है। आज गौ माता को आज विशेष पकवान भी खिलाए जाते हैं, गौ माता की विशेष पूजा भी की जाती है। और प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी इस गंभीरता को समझते हैं, इस पर्व को बहुत बखूबी समझते हैं, इस पर्व की विशेषता को समझते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी कहा था कि आप भी गोवर्धन पूजा को बहुत ही धूमधाम से मनाइए। इस बार की गोवर्धन पूजा बहुत खास है क्योंकि प्रदेश के सरकार, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार है जब प्रदेश स्तरीय गोवर्धन पूजा प्रदेश सरकार मना रही है। कल कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। आज गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है और कल भी गोवर्धन पूजा पर आधारित राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट के तमाम सदस्य, जनप्रतिनिधि, अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक बड़ा और विशेष कार्यक्रम कल आयोजित किया जाएगा और आज मुख्यमंत्री तमाम अलग अलग अंचलों में पहुंच रहे हैं गोवर्धन पूजा का ये कार्यक्रम मनाने। गौशालाओं में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग गौशालाओं में आज पहुंचेंगे। आगर, उज्जैन और उसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव शाम भोपाल आएंगे, जहां मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस राज्योत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा। इसमें शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बहरहाल गोवर्धन पूजा का ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गौ सेवा भी की, गौ माता को उन्होंने फल खिलाए हैं। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेश सरकार द्वारा इस गोवर्धन पूजा को प्रदेश स्तरीय बहुत ही शानदार तरीके से मनाने का संकल्प ले लिया है। इस बार गौशालाओं के बजट को दोगुना कर दिया गया है। गौ माता को जो आहार दिया जाता है उसकी राशि को भी बढ़ाया गया है ताकि उन्हें एक बेहतर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा सकें। तो उज्जैन के तिलकेश्वर गौशाला पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। गोवर्धन पूजा की बधाई प्रदेशवासियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। तो प्रदेश भर में पूरे धूमधाम के साथ गौवंश को समर्पित गोवर्धन महापर्व, हर जिले में मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेशानुसार गोवर्धन पूजा पूरे धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। इसकी तैयारी के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिमंडल को एक निर्देश भी जारी किया है। मुख्यमंत्री निवास में भी गौवंश की पूजा कर उनका
साज श्रृंगार किया जाएगा। साज श्रृंगार के साथ ही साथ आपको बता देते कि गोवर्धन पूजा के अंतर्गत कृषि और समृद्धि के प्रतीक यानी कि गौवंश की पूजा होती है, उन्हें सजाने का विधान होता है और इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। तो मुख्यमंत्री निवास स्थित गौशाला में देश में पाई जाने वाली प्रमुख नस्लें गाय की जैसे गिर, साहिवाल, पुंगनूर, मालवी, थारपारकर जैसी गाय मौजूद हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना की स्रोत गौमाता की सेवा, सम्मान और संवर्धन के लिए प्रदेश की सभी गौशालाओं में गोवर्धन पूजा के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। गौवंश रक्षा वर्ष के अंतर्गत 2 नवंबर को सभी जिलों में गौशालाओं में कार्यक्रम होंगे। इनमें मंत्रीगण और स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्वयं मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो पूरे प्रदेश भर में गोवर्धन महापर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और पूरे प्रदेश में इसकी छटा देखने को मिलेगी। तो उज्जैन में ये गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम तिलकेश्वर में पूजा कर रहे हैं सीएम मोहन यादव। तो गोवर्धन पूजा जगह जगह आयोजित होती हुई गायों का श्रृंगार और ये खास कार्यक्रम। तो आपको बता दें कल एक विशेष कार्यक्रम मध्य प्रदेश में आयोजित होगा। दो नवंबर को गौशाला में गोवर्धन पूजा पर यह खास कार्यक्रम आयोजित होगा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 नवंबर को लाल टिपारा गौशाला में गोवर्धन पूजा करेंगे। गोवर्धन पूजा के साथ मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 नवंबर को ग्वालियर में लाल टिपारा स्थित आदर्श गौशाला में गोवर्धन पूजा और स्थापना दिवस के जिला स्तरीय समारोह में शामिल होंगे। भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाल टिपारा गौशाला में गौ पूजन करेंगे और गोवर्धन पूजा कर प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। तो इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और तमाम प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और गौवंश के दूध गोबर से बने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगेगी। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर राज्य सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश के हर जिले की गौशालाओं में गौ संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से गोवर्धन पूजा और गौ पूजन करने का निर्णय लिया गया है। तो लाल टिपारा में 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। बहरहाल ये गोवर्धन पूजा पर आधारित कार्यक्रम जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। तो उज्जैन में ये खास कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जिसमें शामिल होने मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गोवर्धन पूजा पर यह खास कार्यक्रम आयोजित होता हुआ तो सीधी तस्वीरें इस कार्यक्रम की। गोवर्धन पूजा के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त मौजूद हैं तिलकेश्वर गौशाला परिसर में जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित होता हुआ।
गोवर्धन पूजा का ये कार्यक्रम, इसमें शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो सीएम मोहन यादव ने गौशाला में पूजा अर्चना भी की है। और इसके साथ ही साथ तमाम जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और आज गोवर्धन पूजा जगह जगह मनाई जा रही है। कल प्रदेश स्तरीय गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के सदस्य भी इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। तो मुख्यमंत्री ने गौ सेवा भी की, गायों को चारा खिलाया और साथ ही साथ उन्हें फल खिलाए। तो गोवर्धन पूजा की तस्वीरें उज्जैन की, जिसमें शामिल होने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। और कल यानी कि 2 नवंबर को एमपी के सभी मंत्री गायों की पूजा करेंगे, गौशाला पहुंचेंगे। बहुत खास तरीके से गोवर्धन पूजा मना रही है प्रदेश सरकार। गोवर्धन पूजा पर खास कार्यक्रम आयोजित होगा और पूरे राज्य में गोवर्धन पूजा बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। गायों की सुरक्षा, गौपालन को प्रोत्साहन, राज्य में गाय के दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में मोहन सरकार कार्य कर रही है। तो अलग अलग मुख्यमंत्री इस वक्त एक कार्यक्रम में शामिल होने यहाँ पहुंचे। अध्यक्ष ग्रामीण अभय यादव जी, समाज सेवी रवि सोलंकी जी, समाज सेवी जगदीश पांचाल जी, ऋषि वर्मा जी, उपाध्यक्ष नगर भाजपा नगर उपाध्यक्ष गब्बर भाटी जी, जो हमारे यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं, उनसे भी प्रार्थना है। स्थानीय पार्षद हैं जो हमारे गब्बर भाटी जी, नारायण दादा दयाल से प्रार्थना है कि वो मंच पर पधारे। बबलू यादव जी जो समाज सेवी हैं, जितेंद्र कुमावत जी मंडल अध्यक्ष, ओम यादव जी संभागीय अध्यक्ष, सभी से मेरी प्रार्थना है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री प्रमोद भावे जी, हेमंत गहलोत जी, संस्था के जितेंद्र अग्रवाल जी मंडी अध्यक्ष, प्रदीप जैन जी गौशाला से, अशोक जैन साहब मुन्ना सरकार गौशाला से, अशोक कोठारी जी, अनिल गर्ग जी उपाध्यक्ष मंडी एसोसिएशन, अनिल जैन शेखावत जी उपाध्यक्ष मंडी एसोसिएशन, कोषाध्यक्ष अशोक तल्लेरा जी, हजरलाल मालवीय जी सचिव, निमिष अग्रवाल जी पूर्व अध्यक्ष, उदित जैन, प्रमोद भावे जी और हेमंत गहलोत, सभी से मेरी प्रार्थना है कि मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें और ताकि मैं इस कार्यक्रम को विधिवत शुभारंभ कर सकूं। मैं संस्था के अध्यक्ष से पूछता हूं कि सब लोग अगर मंच पर आ चुके हैं तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करूं। मुझे आदरणीय मोहन जी का आदेश मिल चुका है। लीजिए, हम इसके पहले कि पुष्पहार प्रारंभ करें, पुष्पहार से हम अपने अतिथियों का स्वागत करें। एक बार आप सबसे प्रार्थना है
कि आप सब अभिनंदन करें डॉक्टर मोहन यादव जी का और समस्त अतिथियों का जोरदार तालियों से जोरदार करतल ध्वनि। थोड़ा सा जो सभागार में पंडाल में बातचीत चल रही है, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो शांति बनाए रखेंगे तो इस कार्यक्रम को व्यवस्थित और सुचारू स्वरूप मिल जाएगा। देखिए, गो रक्षा धर्म से रक्षा, गो रक्षा से रक्षा होती है धर्म की, धर्म से रक्षा होती है राष्ट्र की और राष्ट्र से रक्षा होती है हमारी संस्कृति की। वो संस्कृति जिसको हमारे अनेक महानुभाव आदरणीय मोदी जी से लेकर डॉक्टर मोहन यादव जी तक, यानी देश के मुखिया से लेकर प्रदेश के मुखिया तक संस्कृति की रक्षा के लिए, संस्कृति के नवनिर्माण के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम उन सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी का जो गाय के साथ फोटो है, ये हमें इस बात का संदेश देता है कि जिसमें 33 करोड़ देवता विराजित है, विराजमान है, हम उनकी सेवा करेंगे तो हमारी संस्कृति की रक्षा जरूर होगी। इसलिए मैंने कहीं लिखा है कि सबको आज गुजरना होगा सच की कठिन परीक्षा से, सबको आज गुजरना होगा सच की कठिन परीक्षा से, 100 तीर्थों का पुण्य मिलेगा एक गाय की रक्षा से। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा मंडी व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जितेंद्र अग्रवाल जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जी सबसे पहले डॉक्टर मोहन यादव जी का जितेंद्र अग्रवाल जी, हजारीलाल जी मालवी जी, अनिल गर्ग जी, अनिल जैन ताजपुर वाले जी, अभिषेक जैन जी, अशोक तल्लेरा जी, शैलेंद्र बुंदेला जी, घनश्याम मारू जी, आप सब मिलकर जितने भी अतिथि बैठे हैं बारी बारी से स्वागत कर दें। फटाफट अनिल गर्ग जी हमारे बीच में भरतरी के गुरुदेव जी पधार चुके हैं, अभिनंदन है। निमिष अग्रवाल जी, उदित जैन जी, संजय खंडेलवाल जी, शालभद्र जैन जी, समरेश अग्रवाल जी, अतुल खंडेलवाल जी, देवेश राजवानी जी, नितेश अग्रवाल जी, आप लोग स्वागत करें। गुरुदेव का भी स्वागत करें, गुरुदेव का स्वागत करें। माननीय सांसद जी का स्वागत करें, माननीय सांसद गुरुदेव जी का भी स्वागत करें। मुकेश जी टटवाल जी का भी स्वागत करें। गुरुदेव आदरणीय कलावती बेन का भी स्वागत करें। अनिल गर्ग, अनिल जैन जी, शैलेंद्र बुंदेला जी, घनश्याम मारू जी, राज राठौर जी, संदीप साड़ा जी, सिंहल जी, मनीष जैन जी, गावड़ी, गोविंद जी, दिनेश जी, संतोष जी, उमेश जी, जितेंद्र जी, दीपक जी, शालभद्र जी, विजय जी, अजितेंद्र अग्रवाल जी, राहुल जी, बजरंग जी, मानलाल जी, गिरिया जी, तल्लेरा जी, दिलीप जी, केतन जी, राणा जी, संजय लड्डा जी, आप और क्षेत्रीय पार्षद गब्बर भाटी जी और बोरू गहलोत जी हमारे बीच में आदरणीय नान दादा भी उपस्थित है। इस कार्यक्रम में जो चार चांद लगाने का काम किया दादा नान दादा के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप अभिनंदन करें। और 9663 हिमांशु जी। हाँ नहीं वो नहीं है, वो मोटे मोटे अमन मीणा जी, मनोज सत्ता रमानी जी, दिवाकर जी, शिरोमणि जी, राम तीरथ जी, एसपी हरिद्वार जी, उदित सिंह जी, अजय खंडेलवाल जी, सुभाष चंद्र पाटीदार जी, हर्षित हरि सिंह यादव जी, चंद्रशेखर यादव जी, गोविंद शर्मा जी और किनके दिलीप गुप्ता जी। 05 स्वागत करके मंच से हम नीचे चले तो बहुत अच्छा रहेगा। स्वागत कर ले। आप सबका भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारी व्यापारी एसोसिएशन को भी, मंडी से पधारे सभी व्यापारियों का मैं बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अशोक तल्लेरा जी जिनने स्वागत कर लिया, पूरी टीम को नीचे ले जाए। जितेंद्र अग्रवाल जी अध्यक्ष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा आयोजन रखा। जितेंद्र जी
बोलिए गौ माता की। सबके हाथ उठे होना चाहिए यदि गो भक्त है तो, और दूर दूर तक आवाज जाना चाहिए। बोलिए गौ माता की, बाबा महंकाल की, हरसिद्धि मैया की, गोवर्धन पर्वत की और क्षिप्रा मैया की। हम सबके बीच में उपस्थित अब मैं भाटी जी, आप माननीय हमारे गुरुदेव बोलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे और स्वागत भाषण जितेंद्र जी देंगे। मैं तो केवल इतना एक सूचना जरूर दे रहा हूं कि आप सबका तो ये गोवर्धन पूजा की तस्वीरें चलेंगे, बोलिए जोर से। सब चलोगे ना, हाथ खड़े करो, सब चलोगे ना। जय हो, आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद। धन्यवाद विधायक महोदय। और जैसा मुझे आदेश मिला है कार्यक्रम को संक्षिप्त करने का, तो मैं अपनी भूमिका को, कार्यक्रम की भूमिका को संक्षिप्त करते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए अनुरोध करूंगा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जितेंद्र अग्रवाल जी से पधारे और बहुत संक्षेप में अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। श्री जितेंद्र अग्रवाल जी। सर्वप्रथम माँ लक्ष्मी जी, गणेश जी एवं गौ माता के चरणों में वंदन करता हूँ और आज के कार्यक्रम में पधारे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव साहब, विशिष्ट अतिथि गौतम जी टेटवाल साहब, अनिल जी फिरोजिया साहब सांसद जी, स्वामी उमेरनाथ जी महाराज साहब, स्वामी रामनाथ जी महाराज साहब, अनिल जी कालूवाड़ा साहब, मुकेश जी टटवाल साहब, दीदी कलावती यादव जी एवं हमारे दादा नारायण दादा जी, उन्होंने हमें इस कार्यक्रम की सब मार्गदर्शन दिया और इसके लिए और मंच पर विराजित सभी अतिथियों का मैं स्वागत वंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र अग्रवाल जी। और जैसा मुझे आदेश प्राप्त हुआ है, हमारे स्वामी उमेश नाथ जी और डॉक्टर मोहन यादव जी, हम दोनों को उद्बोधन सुनेंगे। तो मैं सबसे पहले उमेश नाथ जी से करूंगा प्रार्थना। वे संत हैं, साधु हैं और साधु संत से ही इस देश की संस्कृति का बचाव होगा। मुसाफिर के रास्ते बदलते रहे, मुकद्दर में चलना था चलते रहे, कोई फूल सा हाथ मेरे कानों पे था, मेरे पांव शोलों पे चलते रहे। जोरदार तालियों से आप भी आमंत्रण दें आदरणीय उमेश नाथ जी। महाकाल भगवान की, क्षिप्रा मैया की, गौ माता की, सभी को दीपावली पर्व और गोवर्धन पूजा की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का यह पवित्र आयोजन हम तिलकेश्वर महादेव जी के प्रांगण में एकत्रित हैं और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम सब लोग मिलकर के और आज गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम भी कर रहे हैं और निमित्त बनाया है गौ माता को। इस देश में हम सब लोग मिलकर के निरंतर धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो और गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, ये सब निरंतर बोलते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आज हम तिलकेश्वर भूमि जो है, ये तिल समान भूमि ही ऐसी सुरक्षित भूमि थी संसार में। यहाँ तिलकेश्वर महादेव और एक बड़ी कथा जुड़ी हुई है। लेकिन गोवर्धन पूजा तिलकेश्वर गौशाला में आयोजित होती हुई और इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वागत वंदन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां पर मुख्यमंत्री का अनाज तिलहन व्यवसायी संघ और तिलकेश्वर गौशाला परिवार द्वारा स्वागत वंदन अभिनंदन किया जा रहा है। और आज जगह जगह गोवर्धन पूजा का ये त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसमें शामिल होने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुँचे हुए हैं। उज्जैन के तिलकेश्वर की ये तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। और कल राज्य स्तरीय
गोवर्धन पूजा कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री सहित उनके कैबिनेट के तमाम सदस्य इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उज्जैन के तिलकेश्वर गौशाला से ये तस्वीरें, यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। तिलकेश्वर गौशाला में सीएम मोहन यादव ने पूजा अर्चना भी की है और गौ सेवा भी की। तो गोवर्धन पूजा पर आधारित ये कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। गौ संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए कल राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम आयोजित होगा। और प्रदेश भर के तमाम अंचलों में कार्यक्रम आयोजित होगा। तो उज्जैन के तिलकेश्वर गौशाला से ये खास कार्यक्रम, सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। वो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। अनाज तिलहन व्यवसायी संघ और तिलकेश्वर गौशाला द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और सीएम मोहन यादव ने यहाँ पर गौ सेवा भी की, गौ माता की पूजा अर्चना की। तो अनाज तिलहन व्यवसायी संघ ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर गौ सेवा भी की, पूजा अर्चना कर गौ सेवा का संदेश भी उन्होंने दिया है प्रदेशवासियों को। और कल प्रदेश स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम आयोजित होगा। तो अलग अलग अंचलों में गोवर्धन पूजा का ये खास कार्यक्रम मनाया जाएगा। उज्जैन के तिलकेश्वर गौशाला की ये तस्वीरें हैं इस वक्त आपके स्क्रीन पर।
उज्जैन के तिलकेश्वर गौशाला की ये तस्वीरें हैं। गोवर्धन पूजा कार्यक्रम की ये तस्वीरें। तो सीधे दीप का एक प्रकाश, जो प्रकाशमान होती दुनिया, ये जीवन देती है, ये उजाला। इस वक्त मुख्यमंत्री यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं की ललक देती है मेरी अपनी ओर से। आप सबको बधाई, आप सबको दीपावली के अवसर पर। हमारे अपने त्योहारों में क्या त्योहार है, परमात्मा की कोई लीला है। जीवन तो सबका आता है, जीवन के साथ, जन्म के साथ मृत्यु तक लगातार उत्सवपूर्ण संस्कृति के कारण से भी हमारी सनातन संस्कृति जानी जाती। जहां रोज तीज त्योहार पर्व इसका आनंद आता है, इसी के साथ जीने के लिए लगातार ललक बढ़ती। जीवन में कितने कष्ट आए, लेकिन कष्टों के बीच रोज मुस्कुराने का मौका मिलता है, रोज आनंद बांटने का मौका मिलता है। और आनंद तब बढ़ता है तो आनंद ही क्या है, हमारे लिए तो और आनंद बढ़ जाता है जब 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जिस गौ माता में हो, उस गौ माता को साक्षी रख करके हमारे जीवन में गौ माता के कितने प्रकार के गुण हैं, आप कभी अंदाज लगा लो। अपने यहाँ कई पर्व होते हैं, कोई दक्षिण भारत में किट्टू बोलेगा, कोई किसी प्रकार से बोलेगा, लेकिन ये हमारे उनके बीच के संबंधों को स्थापित करने के दीपावली है, उसके आसपास के जो त्योहार रहते हैं, आप अंदाज लगा लो। 10-10 लोग नीचे सुला दो, ऊपर से गौ माता को दौड़ाओ, तो मान के चलो कि गौ माता अपने आप का शरीर का भार इतना हल्की कर लेती कि वो किसी के प्राण नहीं लेती। ये उनका अपना देवी गुण है कि वो हमारे हाथ से न केवल वो अपने आंचल से हमको जीवन देती है। ये गौ माता ही है जो प्रकृति के समान, परमात्मा के समान जीते जी हमको जीना सिखाती है। आपके बच्चे को भी पालती है, अपने बच्चे को भी पालती है, अपने खून से वो जो आनंद बरसाती है, इस अमृत के लिए तो देवता भी तरसते। इसलिए कामधेनु वो अपने यहाँ रखते हैं, और हम सबके बीच में भी ये गोवंश इतने बड़े पैमाने पे दिया। दुनिया के अंदर आज जब भारतीय संस्कृति के अलग अलग रहस्यों से दुनिया परिचित हो रही है, कितने अच्छा लगता है माननीय मोदी जी ने कोविड के काल में, और अब तो ये स्थापित हो गया कि हाथ मिला के आज इस भाव को हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आज भी शुद्ध गौ माता का दूध अगर ईमानदारी से देसी गोवंश का, और भारत के अंदर तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की गौ माताएं हैं, वो गौ माताएं अपनी प्रकृति पर्वत जो वहाँ का प्रदेश वो परिदृश्य है उसके अनुसार अपना जीवन ढाल लेती है। जहाँ पंजाब में साहिवाल बड़ी ऊंची पूरी गाय माता और पर्याप्त दूध वहाँ पचाने की दम भी है, और पहाड़ों पर छोटी गौ माता जहाँ गोवंश को खाने का घास कम मिलेगा, तो उनके जीवन में जो थोड़ा बहुत आखिरकार जो मिल रहा है उसके साथ तादाद में बनाती है। हमारे समुद्री तटों पर भी वो छोटी छोटी गौ माता है, लेकिन आज वो पुंगरू जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री का। हमारे गोवंश के लिए जाने अनजाने हमसे जो पाप हुए हैं कि हमारे गोवंश को मिटा करके हम देसी को हटा करके विदेशी को लेकर आए, ना हमको क्या बोलते चौबे जी छब्बे बनने गए और डूबे रह गए, ना यहाँ के लिए ना वहाँ के लिए। आज पलट के वापस समय आया है कि हम अपने गोवंश की रक्षा करें, अपने गोवंश के गीत गाएं। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार बनी, हमने रोज अलग अलग प्रकार के आयोजनों का हिस्सा बने। ये सारे तीज त्योहार समाज तो मनाता ही है, समाज के साथ सरकार क्यों खड़ी नहीं होना चाहिए, सरकार को आनंद क्यों नहीं आना चाहिए, और इसमें शर्माना क्या। अरे गौ माता की पूजा करेगा, हम नहीं करेगा तो कौन करेगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये तो हमारा अपना कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है। मेरे कई विरोधी आज भी कह रहे हैं अरे आप क्या कर रहे हो, तो गोवर्धन पूजा पहले ही थी। अरे भैया, एक हमारे बड़े नेता कांग्रेस के आज का उनका टिप्पणी, हमने कहा आपने भी 10 साल चलाई थी सरकार, लेकिन आप तो कभी कार्यक्रम में जाते थे तो गौ माता के नाम तो छोड़ो,
जो गोकसी करते थे उनके साथ मंच पे बैठ करके अपने आप को सम्मानित कराते थे। शर्म आना चाहिए आपको। आप किसकी बात कर रहे हो? आपने इस गोवंश के लिए जितना नुकसान किया, याद करो वो सारी बातें। भगवान माफ करे, सबको माफ करे। दीपावली की मैं तो सबको मंगल कामना देता हूँ, लेकिन इसे करने से आपके पुराने पाप धुलेंगे नहीं। आपको सबके बीच आकर के ये पुनर्स्थापित करने की जो परंपरा चालू की है, उसके ऊपर गर्व और गौरव का एहसास होना चाहिए। आइए, आप में दम हो आज भी तो खुलेआम को कि हाँ गोवंश की आप पूजा करिए। गोवर्धन पूजा में हम भी शामिल होंगे, आप भी शामिल होंगे। होना तो ये चाहिए। हमारे से अतीत में गलती हो गई, लेकिन गलती को सुधार ले तो तब वापस बदलाव आ जाता है। ये तो अंदर के भाव चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि आप नहीं करोगे। अरे ये वही लोग हैं जो आज भी भगवान राम की दीपावली मनते देख करके इनके छाती पे सांप लौट रहा है। ये कह रहे हैं कि राम जी का क्या हो गया, राम मंदिर का क्या हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पता नहीं क्या क्या हुआ था। इनके नेता पप्पू जी ने क्या क्या बोला था, याद करो। हम सब स्मरण करें इस बात का। इस देश का करोड़ों करोड़ों देशभक्त लोगों को यह अपने संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं है। इससे हम अगर ये सोचते हैं तो इनको इनकी कीमत चुकाना पड़ेगी। और अब तो बदलते दौर का समय है। आज जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो हमने गोवर्धन पूजा करते करते संकल्प लिया, आज नहीं तो कल जमुना जी के किनारे कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएंगे। उसका एहसास हमको होगा। हम उस दौर के लिए जिंदा हैं, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। अरे जिनने अपने जीवन में सदैव अपने आप को गोपाल कहलाना आनंद के साथ धारण किया, जो गाय पाले वो गोपाल। गोपाल और कहां से लाएंगे? गोपाल जो गौ माता को पाले वो गोपाल, और जो कृष्ण को माने और गाय पाले वो गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि ये सभी गौशालाओं के लिए जो अनुदान प्रति गौ माता 20 रुपए था, उसको 40 रुपया प्रति गौ माता किया जाएगा। इतना ही नहीं, हमारी जितने नगरीय निकाय हैं अभी क्रम से आ रहे हैं। बड़े बड़े नगर निगम, फिर नगर पालिका, फिर नगर परिषद, एक एक विधानसभा में 2-2, 3 गौ माताओं की गौशालाएं बनाई जाएगी। हमारे यहाँ ये परंपरा रही है। अरे अपने वृद्ध माता पिता को थोड़ी वृद्धाश्रम में भेजना पड़ता है, वो तो हमारे घर के गहना है, उनका आशीर्वाद रहता है। लेकिन वृद्ध गौ माताएं अगर कोई सड़क पे मिलती है, अपाहिज मिलती है, बीमार मिलती है, घायल मिलती है, उसकी चिंता करने का काम सरकार करेगी। ये हमने निर्णय किया है। इसलिए नगर निगम उज्जैन अभी कमिश्नर खड़े हैं, कितनी गौ माता की क्षमता से गौशाला बना रहे हैं? 5000 की गौशाला उज्जैन में बन रही, जोरदार अभिनंदन करो। 10,000 की गौशाला इंदौर में बन रही है। 9,000 की गौशाला ग्वालियर में चल रही है। भोपाल में 10,000 की बन रही है। जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, जितनी नगर निगम है, अपनी जितना गोवंश गौ माताएं या बछड़े या बूढ़ी गाय माता के अन्य बच्चे कोई कारण से बीमार है और घर में आप संभाल नहीं सकते हो, अरे मेरा बस तो चले कि सारा गोवंश जो दूध नहीं देता उसको हम रख ले, वो दूध देने वाले घर घर पहुंचा दे कि आप दूध खाओ, और दूध खत्म हो जाए तो वापस हमारे पास पहुंचा दो। ये आनंद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा दायित्व है। जब हमने कहा कि हम अपने सभी प्रकार से पोषक तत्वों के साथ अपने परिपूर्ण जीवन के लिए समाज कल्याण विभाग एक सरकार चलाता है, तो इससे बड़ी पोषकता क्या होगी? गाय के लिए पता नहीं क्या रोज खाओ अंडे, पता नहीं, मेरे को तो शर्म आती सुन के भी। गाय का अंडे मंडे संडे की बात करते हैं। अरे दूध पियो, 1 लीटर पियो, 2 लीटर पियो, खूब पचाओ, दौड़ते दौड़ते जाओ, पता ही नहीं चलता, इतना आनंद आता है। हमारे यहाँ तो वर्षों से ये परंपरा रही है। इस परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए हम और आप सब मिल करके आज तिलकेश्वर महादेव में कलेक्टर और कमिश्नर यहाँ होंगे, अधिकारी भी होंगे। आप सब याद रखना, ये सिंहस्थ का हमारा एक तरह से पहला मंदिर है जो सिंहस्थ क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभाता है। इधर वैष्णव, उधर सेव, दोनों के बीच में हमारे तिलकेश्वर महादेव जो सभी व्यवस्था में तिल भर बड़े हैं। तो हम इस स्थान को भी बहुत भव्य करेंगे, गौशाला भी अच्छी करेंगे, और इस प्रकार की दिवाली मनाने का मौका मिल जाए तो लगता है कि हमारे पूरे सारे जन्म सफल हो जाते। इतना आनंद बरस रहा उज्जैन में। आज के इस अवसर पर माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी, हमारे विधायक,
और आप चिंता मत करो, मैं सब करूंगा। अभी आप धीरे धीरे आज दिवाली का आनंद लो। अनिल जी विकास के मामले में एक के बाद एक काम बताते रहते हैं। अनिल जी बेटा अगली बार भी आऊंगा, आज थोड़ी आया हूं, आज भी आऊंगा, कल भी आऊंगा। आज तो तिलकेसर की बात कर दें दो, गौशाला की बात कर दें दो, और बहुत सारी बातें। गाना बहुत अच्छा था, पर्दे में रहने दो। बहुत सारी बातें समय के साथ बताते जाएंगे, आज नहीं तो कल वो सब मिलता जाएगा जो आपने सोचा है। लेकिन कुछ आज कहेंगे, कुछ कल कहेंगे, लेकिन कहते जरूर रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः हमारे बाबा उमेश नाथ जी महाराज, माननीय सांसद, राज्यसभा जोरदार संबोधन कर रहे हैं। और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बताया किस प्रकार से गौशालाओं के लिए राशि को दोगुना किया गया है और प्रतिदिन गाय के चारे के लिए जो राशि पहले 20 रुपये हुआ करती थी उसे बढ़ाकर अब 40 रुपये कर दिया गया है। गौशालाओं के बजट को प्रदेश सरकार ने अब बढ़ा दिया है और ये पहला मौका है जब प्रदेश स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम सरकार आयोजित करने जा रही है, जो कि कल आयोजित होगा। और मुख्यमंत्री सहित उनकी तमाम कैबिनेट के सदस्य गौशाला पहुंचेंगे और गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। तिलकेश्वर गौशाला में उन्होंने पूजा अर्चना की। गोवर्धन पूजा कार्यक्रम की ये तस्वीरें। और इसके साथ ही साथ अपने सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं की भी उन्होंने जानकारी दी है। गौ संवर्धन को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है। तो फिलहाल तिलकेश्वर गौशाला में आयोजित गोवर्धन पूजा कार्यक्रम की ये खास तस्वीरें, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बताया कि किस प्रकार से प्रदेश सरकार ने गौशाला के बजट को बढ़ा दिया है और जो बजट पहले प्रति गाय प्रतिदिन बात करें तो 20 रुपये प्रतिदिन हुआ करता था, वो अब बढ़ा दिया गया है और उसे 40 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। और अगर हम कल की बात करें यानी कि 2 नवंबर की, तो कल प्रदेश स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रदेश स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के सदस्य शामिल होंगे।